व्यास मंच पर आसीन मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी तथा पूजनीय गुरुजनों, प्यारे श्रोताओं, आप सबके चरणों में प्रणाम। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी रुचि श्री रामचरितमानस को जानने में, पढ़ने में, समझने में हुई और ऐसा अवसर भी हमें मिला। इस क्रम में हम बालकांड पढ़ रहे हैं। बालकांड में प्रसंग चल रहा है तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। लगभग 10 दोहे तक हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा, समझने का प्रयास किया होगा और मुझसे जो भूल बन पड़ेगी, त्रुटियां हो जाएंगी, उसके लिए आप क्षमा भी करेंगे। आज 11 नंबर दोहा हम कर रहे हैं। ये 10 ख हमने कल कर लिया था। आइए समझते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि, माणिक और मुक्ता, मुक्ता यानी मोती। मणि, माणिक, मुक्ता जैसी शोभा पाते हैं। कहाँ शोभा पाते हैं ये और कहाँ नहीं? वह सांप, मणि सांप के पास होती है, पर्वत पर माणिक मिलते हैं, और गजराज के पास यदि मुक्ता मणि हो तो उतनी शोभा नहीं पाते जितनी शोभा वो नृप किरीट, मतलब राजा के मुकुट में, या सुंदर तरुणी के तन पर आभूषणों के रूप में यदि मणि लग जाए, माणिक लग जाए उसके आभूषणों में, या मोती लग जाएं, तो उनकी शोभा राजा के मुकुट में या तरुणी के पास अधिक है। उनकी शोभा सांप के पास नहीं है, पर्वत पर नहीं है, या गजराज के पास नहीं है। तैसे ही सुकबि कबित बुद्ध कहीं। उसी प्रकार से सुकबि और कबित बुद्ध कहते हैं कि उपजहि अनत अनत छवि लहई। सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और उसकी शोभा अन्यत्र कहीं और होती है। भक्ति हेतु विधि भवन बना बिहाई। बड़ी सुंदर बात है कि भक्ति के लिए विधि भवन, ब्रह्मा जी, विधि ब्रह्मा जी को कहते हैं, विधि ने के भवन को बिहाई छोड़कर सुमिरत सादर। कवि जब सुमिरन करता है तो सारद, जो शारदा जी हैं, सरस्वती हैं, आवती धाई, वो दौड़ी चली आती हैं। मतलब एक कवि जब कविता की रचना करने बैठता है तो वो शारदा जी यानी सरस्वती जी का सुमिरन करता है, तो ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। और उनके यहाँ तक भागने का जो श्रम है, रामचरित सर बिनु अनवाए। रामचरित रूपी सर मतलब तालाब, सरोवर में बिना नहाए सो शर्म जाई ना कोटि उपाय। उनका जो श्रम है, थकान है इतनी दूर से आने की, वो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय करने से भी वो खत्म नहीं होता सरस्वती जी का, जब तक कि वो रामचरित का गुणगान ना करें। अब इसमें समझने की बात है कि रामचरित के गुणगान करने की आवश्यकता क्यों है? क्या भगवान अपनी स्तुति पसंद करते हैं? क्या उन्हें एक तरह से कहते हैं कि सेल्फ प्रेज बहुत अच्छी लगती है? ऐसा नहीं है। हम भी भगवान के अंश हैं, वो परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। जो उनमें गुण हैं, उनके पास अथाह है उन गुणों का भंडार। हमारे पास वो सभी गुण बहुत छोटी मात्रा में हैं। जब हम परमात्मा के जिस गुण की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो गुण हमारे अंदर परमात्मा की तरफ से और अधिक आने लगता है। हमारे अंदर उन गुणों की वृद्धि होने लगती है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को अपनी स्तुति करके बड़ा प्रसन्न होते हैं वो, उनकी स्तुति करने से हमें लाभ होता है।
कवि कोविद अस हृदय विचारी, जो कवि कोविद हैं वो इस प्रकार से हृदय में विचार करते हैं। गावई हरिजस कलिमल हारी, कि गावई हरिजस, हरि का जस, यश का, गुणों को गान करने से, कलिमल हारी, तो कलयुग के जो मल हैं उसका हरण हो जाता है। जो हरि का जस है वो कलयुग के मलों का हरण कर देता है। कौन से मल? जैसे आज के मनुष्य को कलयुग में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, शुचिता यानी पवित्रता बिल्कुल नहीं है, क्रोध बहुत अधिक है, ईर्ष्या बहुत अधिक है, लोभ बहुत अधिक है, उसके कारण आत्मा अंदर दुखित है। तो आत्मा जो दुखी है किसके कारण? कली के मल के कारण। उस मल थोड़े कम हो जाते हैं, वो मल हरि का जस गाने से। इसलिए हम श्री रामचरितमानस का गान कर रहे हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, यदि कवि शारदा जी को बुलाने के बाद प्राकृतिक जन जो हैं, लोग हैं, मनुष्य हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो सिर धुनी गिरा लगत पछताना, तो सिर धुनकर सरस्वती जो बुद्धि वहां से आती है, कहां से? ब्रह्मा जी के भवन से, तो सिर धुनकर पछताने लगती है। ये क्या कर रहा है? हृदय सिंधुमति सीप समाना, जो हृदय है वो सिंधु के रूप में है। सिंधु मतलब समुद्र, मति बुद्धि, बुद्धि किसके समान है? सीप के समान है। और स्वाति नक्षत्र जो है, शारदा कहीं सुजाना, जो शारदा कहीं सुजाना, क्या मतलब हुआ? कि बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। क्योंकि सीप में जब वर्षा ऋतु की बूंद पड़ती है, वर्षा की बूंद पड़ती है स्वाति नक्षत्र में, तो वो मोती बन जाती है। तो सरस्वती जी का जो आगमन है, सरस्वती जी के यहाँ पर दो रूप हैं, एक मूर्तिमती सरस्वती, दूसरी वाणी रूपी सरस्वती। कथा सुनने को मूर्तिमती सरस्वती ब्रह्मलोक से आती है, जैसे श्री हनुमान जी आते हैं, और विचार देने के लिए, बुद्धि देने के लिए वाणी रूप से हृदय में सरस्वती जी आती हैं। यहां पर दोनों रूपों का वर्णन है। जो बरशई बर बारी विचारू, यदि इसमें बरशई बर श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ विचार इसके अंदर रूपी जल इसमें बरसता है, हो ही कबित मुक्तामणि चारू, तो इसमें मुक्तामणि जैसी सुंदर कविता इससे पैदा होगी, जिसमें राम के जस का गुणगान किया जाएगा। तो हमारी बुद्धि की प्रशंसा इसी में है, हमारी बुद्धि की योग्यता इसी में है कि हम परमात्मा के गुणों का बखान करने में उसका प्रयोग करें, ना कि संसारी मनुष्यों का गुणगान करने में करें। यहां से ये संदेश मिलता है। अब दोहा है। जुगति बेदि पुनि पोई हैं, रामचरित बरताग, पहिरई सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर, अब समझो, जो कविता रूपी मुक्तामणियां बनी, कैसे बनी? यहां पर हमने पढ़ा कि बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र, उनका हृदय समुद्र है, उनकी बुद्धि सीप है, और स्वाति नक्षत्र सरस्वती उसमें आ गई है। अब उसमें सुंदर विचार रूपी जल जब डाला गया, तो उससे जो मुक्तामणि कविता बनी, उसको सुंदर तागे में पिरोकर, कौन से तागे में पिरोकर? धागे में पिरोकर रामचरित्र रूपी, जो एक दोहा, दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, इसको हमने पिरोया, किसमें पिरोया? रामचरितमानस में पिरोया। परिहई सज्जन बिमल उर, तो इसको कौन पहनते हैं? परिहई मतलब पहनते हैं, कौन पहनते हैं? सज्जन लोग पहनते हैं इस रामचरितमानस को, जिनका मल, जिनका विमल, उर मतलब हृदय, जिनका हृदय विमल है, बिना मल के है, और शोभा अति अनुराग, और उससे वो बड़ी शोभा पाते हैं क्योंकि वो श्री रामचरितमानस का गुणगान करते हैं। आज के लिए दोहा नंबर 11 तक। धन्यवाद। जय श्री राम।